Assalamualaikum everyone, this is me Aman Zara Jafri और मैं हूं शहरियार रिजवान and welcome to our show Sama Entertainment। यार शहरियार, हम लोगों ने ना धुरंधर की तो बहुत ज्यादा बात कर ली, मतलब कुछ ज्यादा ही बात कर ली, लेकिन धुरंधर ने भी कोई कसर तो छोड़ी नहीं। उसने भी कुछ ज्यादा ही कर दिया जो भी करना था। यार 1000 करोड़ से ऊपर का बिजनेस, मतलब इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग वर्ल्ड वाइड, बट या बहुत ज्यादा बिजनेस किया और बहुत ज्यादा अब तक चल रही है। मतलब इतनी ज्यादा चल रही है कि अक्षय कुमार की एक और मूवी जो कि रिलीज होनी थी उन्होंने पोस्टपोन कर दी, जस्ट बिकॉज दैट धुरंधर इज नो रेडी टू स्लो डाउन। वो तैयार ही नहीं है पर्दे से हटने के लिए। मैं इमेजिन अक्षय कुमार जैसा स्टार, आई मीन ऑफ कोर्स ही इज द बिग स्टार हिमसेल्फ, उसने भी पोस्टपोन कर दिया क्योंकि उसको पता है कि धुरंधर तो नहीं, इट्स नॉट गोइंग डाउन। नो, दैट वाज अ वेरी स्मार्ट मूव एक्चुअली, वेरी स्मार्ट मूव, क्योंकि उनको पता है कि फिल वक्त धुरंधर जो अपने पीक पर चल रही है, पीपल वांट टू वॉच धुरंधर और वो उसी की तरफ जाएंगे। तो उन्होंने बहुत स्मार्ट मूव किया कि अपनी फिल्म को होल्ड पर रखा कि भाई जब ये थोड़ी स्लो डाउन होगी, अपनी पेस थोड़ी छोड़ेगी, तभी जाके मैं अपनी फिल्म रिलीज करूंगा ताकि वो भी बिजनेस करे। हालांकि आई मीन उनकी भी अच्छी खासी स्टार कास्ट है। दूसरा ये कि उसमें उस मूवी को लोग बहुत अरसे से मतलब एंटिसिपेट कर रहे हैं कि वो आ रही है, अक्षय कुमार का कॉमेडी में कमबैक एंड उनका प्रियदर्शन जैसे फिल्म मेकर के साथ एक दोबारा से जो होने वाला है टीम वर्क। तो आई मीन पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट आल्सो, बट उस जैसी मूवी को अगर उन्होंने पोस्टपोन कर दिया तो आई थिंक आई मीन ऑब्वियसली कोई बहुत ही उन्होंने बड़ा डिसीजन लिया होगा अपनी तरफ से। बिल्कुल ऐसे शहरियार, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ एक्चुअली भूत बंगला के लिए, बिकॉज वो कंसीडर किया जा रहा है कि इट इज सॉर्ट ऑफ अ कमबैक ऑफ अक्षय कुमार दैट वी यूज्ड टू वॉच। ठीक है, जैसे कि हम अक्षय कुमार को देखते थे, बीच में आकर उन्होंने बहुत और तरह की फिल्में भी की, संजीदा फिल्में की, मतलब अपने जॉनरा से हटके, मगर जो अक्षय कुमार हम पसंद करते हैं, वेलकम वाला अक्षय कुमार, भागम भाग वाला, हेरा फेरी वाला, या गरम मसाला, वो अक्षय कुमार जो हम मिस करते हैं ना, फाइनली वो कहा जा रहा है कि हमें भूत बंगला में देखने को मिलेगा। और मेरे ख्याल से हमें उसके थोड़ा जो ट्रेलर है, क्योंकि ट्रेलर रिलीज हो चुका है और ऑलरेडी उसकी काफी चर्चा है और लोग बहुत ज्यादा उसको प्रेस कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से हमें ट्रेलर को थोड़ा सा रिव्यू कर लेना चाहिए। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। ओके, सो अक्षय कुमार और परेश रावल को दोबारा देख के मुझे वेलकम ही याद आ रही है। और वही उनकी फिल्में याद आ रही है, वही उनका जो कॉम्बिनेशन है, आई थिंक सही नेचुरल, जब वो साथ होते हैं ना तो कॉमेडी निकल ही आती होगी उनसे खुद ही ना। खास अपने हमारे जो बॉलीवुड के कुछ स्टार्स हैं जो कि जब इकट्ठे आए तो आप उनसे कॉमेडी के अलावा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एंड देन देयर राजपाल यादव, ऑफ कोर्स आई थिंक ही इज एन अमेजिंग एक्टर हिमसेल्फ। राजपाल यादव का चुपके में जो कैरेक्टर था, यस, वो जो गूंगा होता है, हां हमें जिंदा मत छोड़ो सालो, शाहिद कपूर के साथ, दैट वन, वो बहुत अमेजिंग था। क्या बात है, दैट इज द बॉलीवुड दैट आई लव। मतलब कॉमेडी में और ऊपर से अक्षय कुमार, आई थिंक हमें से कुछ कमेंट्स भी देख लेने चाहिए साथ ही कि लोगों का इसके बारे में क्या कहना है। तो इस मूवी इसके ट्रेलर से ना मुझे वो याद आ रही है, भूल भुलैया भी इसमें टच है, ऐसे भाग इनकी, पता है क्या, भूल भुलैया 2B आई 3B, कार्तिक आर्यन ने, सब लोगों ने काम किया, मगर जो मजा फर्स्ट भूल भुलैया में था ना, वैसा मजा दोबारा नहीं जो है ना किसी भूल भुलैया में आता। वे ही एक्टेड, द वे हिज, मतलब जो उसकी कॉमेडी टाइमिंग थी भाई यार, एक आप सोचो कि ही वाज लाइक, वो पहली एक ऐसी, अब तो बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है ना हॉरर कॉमेडी का जो जॉनर है, अब तो बहुत कॉमन है, मगर वो ओजीज था, इन्होंने शुरू किया था, ही मेड इट और ही नेल्ड इट, वो और ही सीन था। अच्छा, किसी ने कमेंट किया कार्तिक के पप्पा जी आ गए एंड सो राइट, आई मीन वो कहां वो है, कहां ये है। उफ, ओ लास्ट मूवी ऑफ असरानी सर, यस, सेम लोकेशन, सेम कास्ट, सेम डायरेक्टर, सेम वाइब्स। यार किसी ने ये भी लिखा जो हम कहते हैं, दैट आइकॉनिक हरामी किंग ऑफ कॉमेडी, फैंस अटेंडेंस है अक्षय पाजी बैक विद हिज देसी वाला हा 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 हा, वही वाली हंसी ना। Oh my God, प्रियदर्शन and अक्षय childhood memories. This is actual भूल भुलैया 2. Exactly, this is भूल भुलैया 2. हाँ, होनी यही चाहिए God. थी। ये हंसी मुझे बहुत पसंद है। यार, हमें भी बहुत पसंद है। Finally Bollywood is back with comedy. And finally it is, यार। वो कार्तिक वाली कॉमेडी देख के यार मुझे पता नहीं क्यों आर्टिफिशियल लगती है honestly। हाँ तो और that is like, अच्छा, सब लोगों ने ना उसकी हंसी पे भी बहुत कमेंट किया हुआ है कि दिस सेम सिग्नेचर जो हंसी है उसकी अक्षय कुमार की वो है। अच्छा, finally Akshay Kumar realized he is best as comedian, not made for serious roles or propaganda, and especially for interview. Happy to see this. I love comedy of Bollywood. So true. Finally is back to what he's made for. खैर, लोगों का वही कहना है जो हमारा कहना है कि he's like the
किंग ऑफ कॉमेडी। ओजी किंग ऑफ कॉमेडी डेफिनेटली। यस एग्जैक्टली। और यहीं से मुझे ये भी बात याद आती है कि किसी ने ये भी कहा था कि राजपाल यादव का भी एक सॉर्ट ऑफ अ कमबैक है, बिकॉज रिसेंटली उन्होंने अपने ही एक पोस्ट में हमें बताया था दैट ही वाज गोइंग थ्रू सीरियस क्राइसिस, और जिसमें वो फंस गए थे एंड नो वन केम टू हेल्प हिम। काम भी नहीं मिल रहा था, काम नहीं मिल रहा था, बट अक्षय कुमार केम फॉरवर्ड एंड यू नो इनको इस फिल्म में कास्ट किया एंड गिव हिम अ रोल। और ये 1 में भी थे, यू रिमेंबर दैट लाल पोनी वाला जिस तरह से वो होता है पुनपुना सा, ये वही थे। और उन्होंने उनको दोबारा उसमें लिया, हालांकि पिछली भूल भुलैया में नहीं लिया गया था, कार्तिक वाली में नहीं था। ही वाज द मेन कैरेक्टर ऑफ भूल भुलैया। बड़े अच्छी उनका ये कैरेक्टर था, मगर किसी ने उनको फर्दर कंटिन्यू नहीं किया था। लेकिन अक्षय ने जब किया, ही रिमेंबर्ड, ही न्यू हू टू कास्ट। भाई क्योंकि देखो ना, अब वो पूरी टीम अगर टुगेदर साथ आ रही है तो उनको पता है कि जब सब लोग साथ होंगे, 3-4 लोग, ये तो वो निकल ही आएगा कुछ ना कुछ, वो बन जाएगा जो उन्होंने बनाया। एग्जैक्टली। और वो बेहतरीन था। और इवन सोनू सूद की भी यहाँ पे बात करना बहुत जरूरी है कि ही केम फॉरवर्ड व्हेन ही वाज स्टक इन सम काइंड ऑफ सिचुएशन। और सोनू सूद ने आकर, सोनू सूद मोस्टली आगे आते हैं, ही इज द फर्स्ट वन ऑलमोस्ट ऑल द टाइम कि मतलब किसी की हेल्प करनी हो तो सोनू सूद इज द वन जिसको इसे लोग रीच आउट खुद भी करते हैं कि उनको पता होता है कि वो हेल्प करेंगे। दूसरा है कि वो खुद भी मतलब ही टेक्स इनिशिएटिव, या वो हमेशा करते हैं। कमिंग बैक टू अक्षय कुमार, अगर हम अक्षय कुमार की पुरानी मूवीज की भी बात करें, आपको उनकी फेवरेट मूवी कौन सी है? यार आई मीन यू नेम अक्षय कुमार एंड मेरे ज़हन में एक ही मूवी आती है, हेरा फेरी। हेरा फेरी, यस, वो तो एक आई मीन वो कितनी दफा नहीं देखी ना, कितनी दफा देख ली है वो तो। मेरे उनकी काफी फेवरेट है, जैसे मुझे वेलकम बहुत पसंद है, उनकी वेलकम बहुत पसंद है। और फिर उसके बाद फिर मुझे उनकी भागम भाग बहुत पसंद है। उसमें गोविंदा भी है जिसमें यार शीतल भाग गई है, पता नहीं क्या हो गया। खैर वो थी। फिर गरम मसाला ऑफ कोर्स, गरम मसाला वो बहुत दफा देखी है यार, है ना। फिर उनकी कुछ मीम्स अगर आपने सुनी, बहुत ज्यादा वायरल हुई, जिस पे अक्षय कुमार ने खुद भी रिएक्ट किया था। और उसमें एक वो थी जिसमें वो आ रहे हैं, बहुत कैजुअली चलते हुए आ रहे हैं, और उसमें से एक लड़की कैजुअली नहा के बाहर निकली और कहते हाँ रूपा नहा लिया। इतने मजे से पासिंग रेफरेंस है, हाँ, तो उसको नोट किया उसने। मतलब ये कितनी वो है इम्प्रोवाइजेशन, पीक ऑफ इम्प्रोवाइजेशन, पीक ऑफ कॉमेडी कि एवी, मतलब बस मुझे नहीं पता वो क्या करके तो पूरा शॉट देते हैं। पहले शॉट से पहले क्या करता है वो बंदा, क्या करते हैं, किस लेवल ऑफ एनर्जी पे होते हैं कि चलते हुए आ रहे हैं एकदम से हाय रूपा ना, एंड लुक सो नेचुरल। मतलब वो ऑब्वियसली उनकी कॉमेडी नेचुरल भी लगती है इसी वजह से। नो, मेरे नहीं किसी ने एक्सपेक्ट भी किया होगा, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो इतना लाफ्टर कि अब वो खुद भी देखते हैं तो उससे वो बहन भाग गई, बहन डर गई। अरे कुछ उसका वो वाला एक्सप्रेशन था ना, वो इस तरह ये वाला जिसको सब रिक्रिएट भी किया था परेश रावल के साथ था। एक वो भी था जिसमें वो हाँ ये बहन डर गई समझा था, वो वेलकम का एक सीन था इसमें एंड पे लाश को उन्होंने डाला और वो उठ जाता है एकदम से, मिरेकल एक लफ्ज और इतना लाफ्टर कि मैं आज भी जब याद करती हूँ, ऊपर से उनकी जो शक्ल है, उस शक्ल में हंसी है कि मिरेकल, मगर तकलीफ भी है, परेशानी भी है कि हाँ ये क्या हो गया यार। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी, थैंक यू सो मच अक्षय, आपने जो है ना हमें यू मेड आवर चाइल्डहुड वेरी फन, यू मेड अस लाफ सो हार्ड, और इतनी अच्छी आप लोगों ने मूवीज दिखाई। आर्ट हैज नो बाउंड्रीज, नो लिमिटेशन, व्हाट इज गुड इज गुड। I think I hope अक्षय कुमार इस तरह की और मूवीज बनाएंगे जिसमें वो अच्छे हैं, मतलब वो जो नेशनलिस्टिक किस्म की प्रोपेगेंडा मूवीज हैं, you shouldn't be in it. I mean उनकी क्या मजबूरियां हैं हमें नहीं पता। मतलब रुस्तम मूवी थी उनकी एक, उन्होंने लाइन में लग के ना इस तरह की बहुत सारी फिल्में की जो लग रहा था कि भी उन्होंने जबरदस्ती की हुई हैं, इट्स नॉट हिज जॉनर आल्सो। एंड वो आई थिंक वो होता है ना कि सो कॉल्ड प्रेशर लोग बोलते हैं कि है गवर्नमेंट की तरफ से, जो भी है, बट व्हाटएवर इट इज, वी आर नॉट, आई थिंक हमें ना तो हम इन्वॉल्व होना चाहते हैं, ना हमें उनमें में कोई इंटरेस्ट है, बट वी जस्ट वांट द ओल्ड अक्षय कुमार बैक, जिसमें वो अच्छे थे, जिसमें वो अच्छे हैं, एंड आई थिंक ही कंटिन्यूज टू एंटरटेन अस लाइक दिस, एंड दिस इज लाइक आवर इनिशिएटिव टू लेट पीपल नो दैट वी लव आर्ट, वी एक्नॉलेज कि भाई आर्ट है, आर्ट क्या है, आर्टिस्ट क्या है, और हम लोग नहीं परवाह करते कि बाउंड्रीज क्या है, हम खुद आर्टिस्ट हैं और हम आर्ट की कदर करने वाले हैं। और एक चीज़ जब हम मानते हैं कि हमने बचपन से लेकर अब तक बॉलीवुड देखा है तो वही देखा है,
देखा हम भाई We बड़े can't हुए deny बॉलीवुड पे, it. but We you can't can't deny it. deny Everybody that. does that. या और अब ये भी है कि हमारे ड्रामास वहाँ बहुत ज्यादा देखे जाते Oh, हैं. We do yes. have drama Oh, yes. industry, they have film industry, हाँ. and we love their film industry. They love as our an actor, dramas. it has always been our dream to work in Bollywood. अगर हम as an actor बात करें कि हमारी तो ख्वाहिश थी कभी हम भी बॉलीवुड में आते, मगर जब तक हमारा टाइम आया तो मामलात ही इतने बिगड़ गए. खैर वो तो एक अलग बात है, मगर ये है कि चलो जिन्होंने अच्छे वक्तों में काम कर लिया अल्लाह उनका भला करे. But even हमारे ड्रामास once again I think एक तो बहुत अच्छे बन रहे हैं Yeah. एंड इतने अच्छे बन रहे हैं कि ऑब्वियसली हमारे पड़ोसी भी उनको देख के बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत तारीफें भी कर रहे हैं, वो पब्लिक की तारीफें करते हैं. Obviously, It's not कि वो because उनको हमारी किसी है चीज़ ही की ड्रामा टेंशन है. इंडस्ट्री और उनकी है ही फिल्म इंडस्ट्री. बिल्कुल. उनके ड्रामास और तरह के होते हैं, हमारी फिल्में और तरह की होती हैं. जितनी 2-4 हमारी फिल्में बनती हैं साल में, वो मतलब लेकिन नहीं है बाइस से जैसे यंग जनरेशन आ रही है ना, दे आर ट्राइंग टू वर्क गुड, दे हैव आइडियाज. और अब तो हमारी गवर्नमेंट ने भी हमें लोन ग्रांट करने का कह दिया है. सो आई थिंक अच्छे दिन शायद आ जाएं. खैर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज. बाय बाय.